राम राम। मैं रेखा यादव। 9 दिन आज तक याद नहीं आते मेरे को। वो चीज मतलब वो थी मेरे सामने। बच्चा एक लड़का है मेरा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। एक मेरी रील वायरल हुई, लेकिन शादी के बाद करी हुई ये चीज। ऐसे मत कर, फलाना ऐसे बोला, धिकड़ा ऐसे बोल रहा है। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ये स्टार बन जाए, थोड़ी जल जाएगी तो तुम्हारी बहू वीडियोस बनाती है, मेरे ससुर को बोल देते हैं बनाती है, ये ऐसे देख रही, मेरी आंखें खुली हैं और मेरा बेटा इतना ऊपर। स्टार्टिंग से अपनी सास को माँ बना के चली हूँ भाई। प्राउड फील होता है कि यार अपना कल्चर को लोग पसंद करते हैं। उन्होंने दो दो तीन तीन मटके ऐसे ऊपर नीचे लेके आते थे। हो गया एक्सीडेंट, वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, वहीं पे बेहोश वगैरह। 6 महीने के लिए मेमोरी लॉस है। मैं तो मान लो वाइफ थी, माँ को नहीं पहचान रहे थे। तो मैं सबसे बड़ा कायर है मेरा लोग काम वाली बाई बन गई थी। मेरे बेटे को है ना जहर का इंजेक्शन लगा देना। एक बार खुद के पैसे से एरोप्लेन में बैठने गए। मेरा खुश रहना है ना तो अपनी सास को पटाओ, लड़के पे छोड़ दो ध्यान, वो तो अपने आप आ जाएगा। जिंदगी मिलेगी ना तिबारा। छत्र मरवा होगा अभी सामने। अरे अच्छा, बेबी कौन से साल में हुआ था? 2014 में। 25 में। हेलो जी, जय श्री राम सभी को। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो, मस्त मजे में हो। तो स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल में मन की बातों में। तो आज हमारे साथ मन की बातें करने आए हैं रेखा यादव जी। राम राम जी। राम राम। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो भाई मैं रेखा यादव, जैसे कि आप लोग वीडियोस में किसी ने देखा ही होगा, मेरे को भी नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ। मैं रेखा यादव हूँ और छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव का नाम है पाड़। और ससुराल का भी बताऊं? ससुराल का भी बता दो। नहीं पता नहीं आप मतलब नहीं, कौन सा ससुराल का भी पूछोगे? बताओ। तो भाई ससुराल है दुबलाना मेरा। जैसा कि मैं लाइव में आती रहती हूँ तो मैं बताती ही रहती हूँ कि मैं दुबलाना से बिलोंग करती हूँ। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? इधर भी और उधर भी, दोनों साइड बता दो। अच्छा, तो मेरी फैमिली में मैं 2 बहनें हैं हम और एक भाई है। और ससुराल में भी ये 2 भाई हैं, बहनें नहीं है। अच्छा, हाँ, छोटी सी फैमिली है बिल्कुल। इधर भी उधर भी। बच्चे आपके? बच्चा एक लड़का है मेरा। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी हुई थी मेरी 2009 में। 2009 में। आप लगा लो कितने साल हो गए, यानी कि अभी 15वीं साल कंप्लीट हो जाएगी। तो मम्मी पापा? मम्मी सास है, ससुर है और मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। उधर मम्मी पापा एक्सपायर हो रखे हैं। भाई क्या करते हैं आपके? भाई नेवी में है। बदरनी लो इधर। इधर देवर है, देवर आईटीबीपी में ही है वो, और इंस्पेक्टर। सरकारी नौकरी में। आपके ससुर क्या करते थे? ससुर पैरामिलिट्री से रिटायरमेंट है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड आईटीबीपी में ही है। सारा सरकारी नौकरी इनके घर में ही है कि भाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी देवरानी हाउसवाइफ? हाँ, वो बीएड करके अब अपनी तैयारी कर रही है कॉम्पिटिटिव टेस्ट की। अच्छा, मम्मी सास ससु ससु क्या करते सास मतलब घर में ही रहती है। पहले तो भैंस वैस रखते थे और अब नहीं रखते क्योंकि साथ रहते, थोड़ा ऐसा ही हो गया था केस हमारे साथ, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। हैं? अच्छा, अब फिलहाल मतलब जैसे आप गांव में नहीं रहते आप? हाँ, मैं साथ ही रहती हूँ हस्बैंड के। कितनी कौन सी ईयर में छोड़ दिया था आपने? मेरा बेटा 2.5 साल का था तो उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम। फेवरेट हीरो कौन सा आपका? फेवरेट हीरो सलमान खान। सबका ही होगा, ये नहीं होना था। मेरा तो भाई सलमान खान है, औरों का पता नहीं। मेरे को, मैं सोचा मेरा नाम लेंगे। आप हीरो ना, बट वो भी है भाई। ठीक है। तो जैसे शादी हुई आपकी 2009 में। हाँ जी। तो एज तो चलो मैं पूछता नहीं, अंदाजा लगा ही देंगे सभी। हाँ हाँ। तो शादी से पहले लाइफ कैसी रही आपकी, मतलब स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी थी, बट एक होता है ना गांव का माहौल होता है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस टाइम पे इतना एंजॉय नहीं किया है अपनी लाइफ को जितना कि मैंने शादी के बाद अपनी लाइफ को जिया है या जी रही हूँ। तो शादी के बाद की लाइफ मेरी मस्त चल रही है, कच्चे काट रहे हैं मतलब। शादी से पहले जैसे स्कूल में कैसी रही स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ मेरी काफ़ी बढ़िया थी। ऐसा था मतलब ज़्यादा वो नहीं था, पढ़ाई में वही रहता है ना स्कूल लाइफ में, तो वही जाना स्कूल सुबह। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। पढ़ते थे आप? हाँ, 2nd डिवीजन 1st डिवीजन पे रहते थे मैं, टॉप पे। स्कूल में? हाँ, स्कूल में बढ़िया था। स्कूल में कोई इंसिडेंट हो मजा वाला? मजाक वाला तो नहीं। स्कूल में ये था, संस्कृत जैसे है ना बहुत टफ लगती थी मुझे। तो संस्कृत में वो हाँ पठती पठनती पठनती वो ऐसे ऐसे बोलते थे ना, तो मतलब पढ़ के वो थोड़ी देर बाद जैसे संस्कृत के टीचर आते ना, तो वो पूरा गुड़ गोबर एक साथ वही हलंत लगाने वो लगाने भूल जाती थी। तो जैसे ही सर उठाते, वो क्योंकि इंटेलिजेंट थी, वही है ना जो वो बन जाता है मॉनिटर होता है क्लास का, वही। तो पहले तो सबसे सुनती मैं, लास्ट में आती बारी मेरी, तो हाँ वही
ऐसे हो जाती कि अब तो ये तू भी गड़बड़ करेगी इसमें। संस्कृत में मार खाती थी मैं। हिंदी के लिए तो बढ़िया थी, बड़े हाँ, हिंदी मैथ्स इंग्लिश इनमें बढ़िया था, संस्कृत में जाके पूरी हो जाती तो थी। कॉलेज लाइफ आपने शुरू करी जैसे, कॉलेज लाइफ की बातें बताओ, कॉलेज लाइफ कहाँ से कैसे? कॉलेज लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत सारे एक्सपीरियंस थे वहाँ भी। और ये था कि मैं उसमें कॉलेज लाइफ में मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी से वो था, तो उसमें भी बहुत सारी मस्ती होती थी। मैम थी हमारी, फोक आर्ट मैम थी, बहुत अच्छी, इतनी कटिंग वटिंग करके बिल्कुल टिप टॉप रहती थी। आज का दिन देख रहे हैं हम, हाँ कॉलेज कितने ओपन हो गए अब फिलहाल, मतलब ओपन हो मतलब सोच से कितने लड़के लड़के एक साथ रह, उस टाइम भी लड़के लड़के एक साथ रहते थे? नहीं, एक साथ तो नहीं रहते थे, बट हाँ वो आगे पीछे चलने वाला वो सिस्टम तो था। मुझे अभी भी याद है, हम जैसे कॉलेज खत्म होता जैसे ही तो खत्म होते हम बस अड्डे पे आते थे। आजकल तो लड़कियां स्कूटी वगैरह ये इसमें जाती है, अपने खुद का भाई वो हो गया है। पहले इतना नहीं था, पहले क्या था कि स्कूल बस में, ये जो स्कूल बस भी नहीं है, बसों में आना, बसों में जाना। स्कूल बस तो जैसे अपने एरिया से, गाँव के आसपास कोई मिल गई तो बैठा ले वहां तक, अपने घर तक चले गए, वो वाली चीज होती थी। तो वहां पे हम बस स्टैंड पे जाके बैठती बहुत सारी लड़कियां, और लड़के वही थोड़े हवाबाजी वाले भी होते हैं। तो वही बस स्टैंड पे जैसे होता था तो लड़कियां होती थी, तो मुझे याद है एक लड़की थी, उसका नाम सपना था। तो ऐसे ही उस टाइम पे वो गाना नहीं था, वो सपना सिर्फ मेरी है, अजय देवगन का है। तो सपना सिर्फ मेरी है। हाँ, तो जैसे ही वो हम लोग आते और आते ही वही गाना जोर जोर से बजा देते भाई, और हमारा लड़कियों का वही रहता है ना, हमारा ध्यान उसी सपना पे जाता है फिर। अच्छा ये इसके लिए गाना बज रहा है, वो वाली चीज हो जाती थी। कोई भी हो ना, वो टारगेट उसी पे रहता था। उस टाइम की आज की मजे में बढ़िया थी ना। हाँ, वो चलती रहती थी उस चीज, मतलब मजे भी आते थे उस टाइम। देखो फोन तो थे नहीं, तो आप फिर मतलब उस टाइम फोटो क्लिक करना ये चीज नहीं थी उधर? नहीं, फोन तो थे मतलब, बट ये नहीं था कि लड़कियों के पास, लड़कों हाँ, के पास ये तो मोस्टली मिल जाते लड़कों थे। के पास रहते थे फोन, लड़कों के पास तो शायद पहले भी हो, तो लड़कों के पास फोन नहीं रहते थे। तो वहाँ कॉलेज लाइफ की फोटो वगैरह नहीं है आपके पास? हाँ, कॉलेज लाइफ की वो वैसे ही बन के आती थी। वो ये फ्रेम में, तो वो हाँ। नहीं है, मतलब फोन नहीं था उस टाइम। नहीं, फोन नहीं रहता था कोई, जैसे एक आधी लड़कियों के पास भी जो हो गया, जो ज्यादा ही उसमें थोड़े रहते हैं ना कि भाई बैकग्राउंड उनका ठीक ठाक था, उनके पास होता था। बट हमारे पास फोन वोन नहीं था। हमारे पास तो जैसे किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, कुछ कर लिया, तो कैमरा मैन ही फोटो बना के देगा, ये देखो तुम्हारे ये वाला प्राइज मिला है। 10-10 रुपए में अपनी फोटो लो, इनके प्राइज ये होते थे। ये कॉलेज लाइफ तो बढ़िया रहती है सबकी। वो उस टाइम की, आज की में मजे, इस टाइम की में मतलब उस टाइम की जो लाइफ थी या आज जैसे दौर बदल गया है? नहीं, मजे तो दोनों में है। देखो एक वो था ना, शादी के बाद की लाइफ थोड़ी अलग हो जाती आपकी है, नहीं कह रहा शादी से पहले की अलग। मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम बढ़िया मजे थे, या आज जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उस टाइम वो बढ़िया मजे? अगर फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आज की। और वैसे दिल दिमाग? हाँ, वो उस टाइम का था, है ना, क्योंकि वहां पे बिल्कुल रियल चीजें होती थी। वो होता ना, आजकल तो क्या होता है, आजकल वो चीज इतना होती नहीं है, प्यार व्यार वो तो आजकल। अच्छा, इसी चीज को लेके चलते हैं। जैसे उस टाइम मेरा यही सही चीज था कि लड़के उस टाइप किस टाइप के होते थे कि मतलब एक लड़की को पसंद कर लिया तो भाई इससे ब्याह करना, मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज भी होता है ऐसा, या उस टाइम ये था सच में ऐसा? उस टाइम पे था, बट अभी वही है ना, सबकी सोच अलग अलग है। तो हम किसी एक पर्सन को टारगेट करके नहीं बोल सकते ये चीज कि भाई ये प्यार नहीं है या कुछ नहीं है। तो उस टाइम का प्यार भी प्यार था, आज का भी प्यार प्यार है। ये सामने वाले बंदे पे है कि वो कितनी शिद्दत से सामने वाले को समझ रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है। मैन होते हैं दोनों का बॉन्ड कितना अच्छा चल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं, लव मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है कुछ साल बाद। कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक, 5-5, 6-6 साल से एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाह भी रहे हैं। तो प्यार तो होता ही है। तो उस टाइम का लगा लो या इस टाइम का लगा लो, वो 2 पर्सन के बीच का होता है कि कौन सा बॉन्ड सही चल। मतलब आपके कोई दोस्त हो, मतलब उस टाइम की कोई आपके दोस्त हो, मतलब उस टाइम लड़के से बात करना ये रहता था, तो आपके कोई दोस्त करती हो, मैं नाम नहीं पूछ रहा, अरे तो उस टाइम मजे लिफाफा फेंकना या फिर एरोप्लेन वही तो कह रही हूं कि बस स्टैंड पे जाते थे तो वहां पे गाने वाने चलना, ऊपर पे वो मोबाइल नंबर डाल के ऐसे। एक बार तो ऐसे मेरे पैरों में आके ऐसे घिसकती गई। अब फिर वही ना, चलते टाइम ऐसे तो किसको फेंकेगा, इसको गएगी, इसको ये तो बहुत कंफ्यूज रहता था वहाँ, है ना। अब मान लो 6-7 ग्रुप में बैठे हम बस स्टैंड पे, और बस स्टैंड पे वो ऐसे होती है ना बैठने की, वहाँ पे बैठे रहते हैं। और फिर मान लो लड़के ऐसे फोन बजाते बजाते गाना बजा के और ऐसे निकल गए और ऐसे फेंक गए। अब वो पर्ची होती है, पर्ची तो गुड़ के वो किसके पैरों में जाके ढले, अब क्या पता किसको मिले नंबर, जिसको मिले उसका बेटा पार। तो वही रहता था कि किसको। आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया, इंस्टाग्राम मैसेज करा, ये करा, कितनी चीजें आसान हो गई यार। उस टाइम कितना क्या था, बट जितना आसान हो उतना वो भी तो हो गया है।
जितनी जल्दी प्यार उतनी जल्दी ब्रेकअप ये सब उस चलता टाइम रहता चलता भी था लोग तो आजकल लोग पता है कि एक दिन ना मिले ना, हाँ एक दिन ना मिले तो लड़ पड़ते हैं। उस समय लोग एक महीने नहीं मिलते थे, कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई, एक महीना नहीं मिलेंगे। आजकल का मेरे ख्याल से अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो ना आजकल मेरे ख्याल से ऑप्शन लेके चलते हैं। प्यार नहीं होता है, प्यार में ऑप्शन होता है कि ये भी चल इससे बात हुई ठीक है, नहीं हुई चल दूसरी से बात कर ले, धीरे धीरे वो बात करके फिर वो उससे हो गया 2 साल लगा लो, 1 साल लगा लो, 6 महीने लगा लो, उससे अच्छा चल रहा है ठीक है, थोड़े दिन में लड़ाई चढ़ाई हुई, 2 दिन बात नहीं हुई, तीसरी आ गई, हाँ चल उससे बात कर लो, ये वाली चीज़ है। बट रियल वाला वो प्यार व्यार मुझे नहीं लगता है कि आजकल इतना, क्योंकि लोग है ना रिश्ते की अहमियत को इतनी गहराई से लेते नहीं आजकल, वो टाइम पास। पहले बढ़िया रिश्ते हुआ करते, पहले हर चीज पहले तो भाई वही रहता है ना कि रोना धोना भी रहता है, वो रहता है। आजकल देखा है वो कोई बेचारा कोई एक आधा ही लड़का ऐसा होगा जो कि कोई चली गई तो बस मर मिटने को तैयार, और नहीं मैं तो यहीं पे। बट एक चीज मैंने ये भी देखा, अगर आपका प्यार सच्चा है ना और आप अटल हो वहां पे, तो कहीं ना कहीं लास्ट में आके ना घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने ये चीज भी देखी है। तो इस लाइन में आने का सपना कहाँ से शुरू हुआ आपका? सही बताऊं, इस लाइन में आने का मेरा कोई सपना ही नहीं था। मतलब कि नुई नहीं, मतलब ऐसा था कि थोड़ा स्ट्रेस में लगा लो बंदा आ जाता है, कभी इंजॉय के लिए आ जाता है। वहाँ पे लाइव आती थी मैं, लाइव में वहाँ पे कोइंस के थ्रू इनकम भी होती थी, तो उसमें जैसे थोड़ा थोड़ा कर करके ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने ऐसे ही वो हो गई बंद, वो बंद होते मैंने इंस्टा का सुना, फिर मैं इंस्टा पे आ गई। अच्छा। इंस्टा पे आने के बाद एक मेरी रील वायरल हुई, मैं तेरे लाडा का लाडा तू मेरे लाडा की लाड़ी, ये गाना चला था, तो वो वाली रील एक मेरी वायरल हुई थी। उसके बाद फिर मैंने 1-2 रील और डाली, तो रिसेंटली मेरी 2-3 मतलब जल्दी जल्दी वायरल हो गई। तो फिर मैंने अच्छा लोग तो पसंद कर रहे हैं, क्यों ना फिर मैं इसी चीज में जाऊं, फिर मैं उसमें इंटरेस्ट आने लगा मेरा। मैं उसमें कौन से साल में शुरू करी थी आपने? मैंने अकाउंट तो अपना 2018 में बना दिया था, बट एक्टिव मैं अभी 3 साल से ज्यादा रही हूँ इंस्टा पे। तो मतलब उससे पहले मैं फेसबुक पे लॉकडाउन के आसपास एक्टिव रहे आप? हाँ, उससे पहले फेसबुक पे थी मैं, फेसबुक पेज जो बना हुआ था ना, पहले मैं फेसबुक से मैं इंस्टा पे आई। फेसबुक से इंस्टा से हाँ, आया। तो जैसे गाँव का माहौल है, तो कैसे सपोर्ट रहा आपको फैमिली से? तो देखो फैमिली की बात तो ऐसी है, मेरी फैमिली इस मामले में बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। बल्कि मेरे जो गांव वाले हैं, मेरे मम्मी पापा थे, वो इस चीज़ को कम सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरी जो सास ससुर और मेरे देवर देवरानी सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और एक अपनी खुद की छोटी सी पहचान भी बनाई हुई है। तो मतलब आपके तो पति, मतलब फैमिली का मेरा फुल सपोर्ट है। मतलब उधर से कम मिलता है आपको, इधर से सही मिलता है? हाँ, ऐसा अब रहता तो है? ये बाद में तो उनसे भी मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट होता है ना ब्रदर, शादी आपके के ब्रदर बाद। का क्या कहना है? मेरा ब्रदर बिल्कुल हुआ है, पर उस टाइम पे ये था ना कि पापा से थोड़ा एक होता है ना डर होता है। शादी से पहले वाली लाइफ अगर कंपेयर करते हो तो वो चीज़ तो अच्छा, मतलब मम्मी पूछ देना पापा से कि ये करो कि ना करो, तो वो ये ना गांव का जैसा माहौल होता है, तो उस चीज़ में लड़की को तो खास तौर पे हमारे तो ये होता था, अच्छा ये करना शादी के बाद करी हो ये चीज़, शादी से पहले नहीं। और शादी के बाद सही बताओ तो मैं मतलब काजल वाजल डालने का मेरे को बड़ा शौक था शादी से पहले, तो एक बार ऐसे मैंने डाल भी ली थी। तो जिस दिन काजल डाल लेती ना, मैं अपनी आंखें ऐसे नीचे करके चलती थी कि पापा से अगर नजर मिलाऊंगी पापा को दिख जाएगी काजल डाल रखी है इसने। तो मम्मी बोल देती थी कि पापा मना करते हैं, ऐसे बोलते शादी के बाद कर लेगी इसको जो भी करना है। मैं कहा ठीक है। इतना मतलब ऐसा माहौल उधर का है अभी भी, आज भी ऐसा ही उधर? नहीं, अब तो काफी वो है ना, टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। क्योंकि काजल डालना मैं नहीं मानता कि ये कोई ऐसी गलत चीज है, नहीं है, डाल बट सकते हैं। उस मतलब टाइम उस पे टाइम अब की लगा बात लो है। ना, मेरी शादी 2009 में थी, वही तो पूछ रहा हूँ, उससे पहले का जो वहाँ था, का माहौल आज भी ऐसा ही है क्या? नहीं अब तो नहीं, अब तो काफी चेंज हो गया। अब तो मैं कह रही हूँ ना, सब आगे आ रहे हैं, इस चीज में भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। बट कहीं ना कहीं है ना, लेडीज ऐसे है कि उनमें टैलेंट भी है, आना भी चाह रही है इस चीज में, बट वो दब रही है कि वो ऐसे बोल रहा है, फलाना ऐसे बोल रहा है, धिकड़ा ऐसे बोल रहा है, तो वो चीज़ खुल के नहीं कर पा रही है। वो शौक सबको है, मेरे पास डीएम आते रहते हैं कि मैम आपको हस्बैंड इतना सपोर्ट करे, आपकी सास इतनी अच्छी है, बट मुझे भी इंटरेस्ट है लेकिन मैं आ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो मुझे उनके मैसेज देख के ये लगता है कि भाई है इंटरेस्ट सबको, बट वो खुल के आ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पीछे खींचा जा रहा है, ये चीज़ है। तो गांव में आपके बराबर में कोई और भी वीडियो बनाता है, आप अकेले मतलब? नहीं, गांव में तो अभी वो है, मैं गांव में कमी, शादी के बाद कमी गई हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड के साथ ही रहने लगी थी 2.5 साल के बाद, जैसे बेटा 2.5 साल का था। तो गांव में मेरा कमी वो रहता है, गांव का तो मुझे इतना पता नहीं है कौन बनाता है। हाँ, बट ससुराल में बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो चल रहे हैं। हाँ, ससुराल में बनती है वीडियो? हाँ, ससुराल में बनाती हैं बहुत सारी
करती वो रहती आपको हैं। देख के बनाते हैं या फिर? हाँ, मुझे देख के ही बनाती हैं, बट वही है ना, जब तक कोई मतलब रील वायरल ना जाए तो तब तक तो सब साइलेंट जोन में ही है। जैसे रील वायरल होगी, वो ये तुम्हारी बहू ये कर रही है, वो कर रही है, वो चीजें तब आएंगी ना ओपन में। जब तक वायरल नहीं होते तब तक वो चीज साइलेंट में चली रहती है। जब उनको बोलते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? पापा? नहीं, पापा कुछ नहीं कहते। पापा तो कह रहे मैं और बनाऊंगा सामने आके। पापा तो ऐसे बोलेंगे मैं और आऊंगा अब की बार रील में। पापा को एक्टिंग कम आते हैं ना, आप लोग देखते हो कि मेरी रील्स में पापा बहुत कम आते हैं। हाँ, मेरी सास रहती है, पापा कम रहते हैं मेरे। तो मतलब उनको ये, मतलब कोई बोलता है, मतलब गांव में जाता है तो एड तो मिलती है, मान लो यार कोई भी हाँ, घर क्योंकि पे ये चलता है ना, है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, आप यहाँ पे अगर अच्छी रील्स भी डालोगे ना तो नेगेटिव वहाँ पे कमेंट्स मिलेगा जरूर, एक ना एक जरूर मिलेगा। आप कितने भी मतलब अच्छे तरीके से बना लो या कैसे भी बना लो, तो ये सोशल मीडिया यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें चलती रहती हैं। वो हम पे है कि हम उन चीजों को बैलेंस बना के हमें चलना है, तभी उस चीज में जा सकते हैं। वरना अगर ये सोचेंगे कि अच्छा ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, और ये सारी चीजें है ना, सबसे पहले कि हम अपनी फैमिली को पहले से कन्विंस कराएं कि मम्मी मैं ये चीज करूंगी, आगे जाके ये चीज भी होगी। ऐसा ना हो कि आप लोग इस लाइन में घुस गए और फिर 2-3 महीने बाद कोई रील वायरल हो रही है और फिर बोल रहे घर वाले ना ना ऐसे। तो वो सारी चीजें आप पहले ही कन्विंस कर लो अपनी फैमिली से कि ये सोशल तो मीडिया आपने कैसे करा ये कन्विंस? तो मेरा तो ये था कि मैंने स्टार्टिंग से अपनी सास को माँ बना के चली हूँ भाई। यानी कि मेरा तो सास ससुर वाला कोई सिस्टम था ही नहीं कि मेरे सास ससुर है या नहीं है। मुझे एक चीज़ याद आ रही है अभी भी। ये जैसे पोस्टों पे रहते थे तो मैं और मेरी सास ही रहते थे घर पे। अच्छा। और ससुर हैं तो पापा से तो जैसे कम ही बातचीत होती है, वैसे मम्मी से ही ज़्यादा मैं कनेक्ट हूँ अपनी से। तो रात को क्या होता है, जैसे मम्मी भजन वजन में नहीं जाती है, तो ऐसे हुआ भजन में गए तो मैं मम्मी से कह रही कि मम्मी मैं डांस दिखाऊं रात को। तो मैं ऐसे कहती है, जैसे खिड़की विड़की होती है ना, वहाँ पे अपना फ़ोन रख देती थी और उसमें गाने बजा के मैं कहा मम्मी कौन से गाने पे करना है, तो मम्मी भी सपना चौधरी के गाने देखती है और मैं भी देखती थी। तो उस टाइम पे सपना चौधरी काफ़ी वायरल में चली हुई थी। तो फिर मम्मी बोल चल इस पे कर। तो घाघरा वागरा जैसे मैं अपने डालती हूँ यही पहन रखे मैंने। तो फिर मम्मी ऐसे, गर्मियों की बात है, ऐसे चारपाई डाल रखी और सामने मैंने वो खिड़की में रख के और मैं अपने नाचे जा रही, मम्मी ऐसे मुंह करके ऐसे देख के जा रही, हंसी आ रही कि हंसू तो कहीं ये ना सोचे कि हंस रही है। तो फिर मैं मम्मी ने कहा मम्मी क्या कैसा लग रहा है बताओ तो कैसा लग रहा है, कह रही नाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो रोज जैसे खाना वाना बना के फटाफट करके मेरे और मेरी सास का यही काम था, मैं गाने लगा के और मैं डांस करती और मेरी मम्मी मेरी दर्शक बनी हुई थी। मम्मी रहती थी मेरे की उस टाइम पे। तो वो चीज़ हम बहुत इंजॉय करते थे। मतलब मुझे उस टाइम पे भी ये नहीं लगा कि हस्बैंड दूर रह रहे, ये 8-8 महीने में ऐसे पोस्टों पे रहते थे तो काफ़ी टाइम बाद आते थे। फौजियों का तो यही काम है, उनका ये तो रहता नहीं है। साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है, अब उसमें देख लो 3 महीने में या तो वो एक साथ 3 महीने की काट लो या वो 15-15 दिन की काट लो, तो वो वाला सिस्टम रहता था हमारा भी। तो जैसे आप अपने ड्रेस को लेके बहुत चर्चा में रहते हो फिलहाल, जैसे अभी देख रहे हैं जो आपका पहनावा है, हाँ जी। वो कैसे आपके ये माइंड में कैसे है कि मैं ये पहनावे से, देखिए लोग बदलते जा रहे हैं, दुनिया बदलती जा रही है। दुनिया इतने से इतने कपड़े में आती जा रही है। आप फुली अपने पहनावे को प्रमोट करते हो, अपने कल्चर को प्रमोट करते हो, तो आपको ये कहाँ से आइडिया मिला कि यार मैं यही चीज़ें करूँगी? ये आइडिया मुझे अपनी सास से ही मिला। मम्मी के साथ जाती, मम्मी वहाँ पे मेरे को जैसे अपने हरियाणा में वो घाघरा वागरा वो कुर्ता वुर्ता पहना देती थी कि वो बना दिया। मम्मी वो खुद वो बन जाते ना लड़का वड़का बन के ऐसे वो डांस करते थे, तो वो मेरे को वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी कि भाई अपना कल्चर को लेके कितना वो कर रहे हैं ना, और लोग भी इंजॉय करते हैं उस चीज़ को कि भाई अपना जो अपना कल्चर है कितना अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं चाहे ये कितना भी बढ़ रहा है अपना यूथ जो भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पुरानी चीज़ें उनको मिस भी करते हैं कि भाई अपनी जो चीज़ें होती है। अब मान लो कोई रील्स मेरी देखता है, मेरे पास ये भी कमेंट्स आए होते हैं रील्स पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं, वो रहते हैं फोरगिन में ही कहीं पे कनाडा साइड में इधर में, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, जो शायद आप भी होंगे मेरे साथ उसमें, यहाँ पे गए थे मॉल में गए थे ना, वहाँ पे बनाई थी, तो जो अपने हरियाणवी ड्रेस में थी। तो उन्होंने बोला मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यूथ इतना आगे बढ़ रहा है, बट आप अपने जो ड्रेस अप सेंस आपकी इतनी अच्छी है, आप उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो। तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि इसने यूट्यूब से वो चीज़ देखी है
जैसे चीजें बदलती जा रही है तो ये तो है ही नहीं, खत्म होते आ रहा है। हाँ कल्चर बट सिस्टम एक तो एक देखो वो हमने वो गाना सुना, पहले वाली बात ना बात रही, रही, पहले पहले वाला वाला वो ना पानी। रहा। तो वो चीजें हम कहीं ना कहीं मान लो मैं अपनी ड्रेस सब सेंस से या कहीं से, तो वो लोग अगर लोग चीज मिस कर रहे हैं तो वो देखते हैं तो उनको लगता है भी हाँ भाई ये चीज कितना अच्छा एक मोटिव कर रही है या कुछ कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे गलत भी नहीं लगती है, कि मुझे प्राउड फील होता है अपनी लैंग्वेज पे और अपने कल्चर पे। तो मतलब जैसे वो पहनते हो आप कपड़े, हाँ उस जी। पहनाव के बोलते क्या है? उसको बोलते हैं घाघरा लुगड़ी। घाघर लुगड़ी, वो अपने हरियाणा में मोस्टली यूज होता है, बाहर तो है नहीं आजकल हाँ वो अपने जैसे यादों में ज्यादा पहनते हैं घाघरा लुगड़ी, बाकी जो राजस्थान साइड में भी इधर की साइड भी ज्यादा तो पहनते हैं। आगे भी ऐसे ही रहोगे या फिर आगे चेंज हो जाएगा? नहीं मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं उसी चीज में रहूं, ये है कि यूथ के साथ हम भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर कपड़े पूरा अपने स्टाइल के पहन रहे हैं, अपने कल्चर के पहन रहे हैं तो हमारे अंदर वो नॉलेज नहीं है, फैशन की नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो भी है, बट कहीं ना कहीं मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने आगे बढ़ने के चक्कर में अपने जो कल्चर है, अपना जो पहनावा है, अपना संस्कार है, उसको भूल जाऊं। उसको भी मैं साथ साथ लेके जाने वाली हूँ कि भाई आप इस चीज को भी ना भूलो। कल को अगर हमारे बच्चे भी उस चीज को देखते हैं तो उनको ये तो रहेगा हाँ हमारे ये होता था, हमारी होता है। जैसे वो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, हाँ यार पहले हम कुएं से ऐसे पानी लाते थे, वो लाते थे। लाए हो आप? हाँ लाए हैं उस टाइम पे। तो अब तो घर घर में नल के लगे हुए हैं। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूँ पहले तो आपके टाइम में। हाँ ससुराल में भी लाती थी, जो ये अपने टंकी वंकी नहीं बोलते हैं, यहाँ से भी लाए हुए हैं। जो मेरा गाँव था वहाँ पे तो कुएं पे भी, और मेरे मामा है जखराना में, तो मेरे मामा के तो मुझे याद है वहाँ पे तो जैसे दो दो तीन तीन मटके ऐसे ऊपर नीचे लेके आते थे। उस टाइम पे तो मैं 8th क्लास में थी, बट मुझे याद है वो चीज़ें, मैं उस गाने को देखती हूँ तो मुझे वो चीज़ रियलाइज होती है कहीं ना कहीं कि भाई ये चीज़ तो ये जो चेंज है, हाँ ये जो चेंज आया आप में, जैसे आप पहले अकेले बनाया, हाँ हाँ। फिर आप हस्बैंड आया नहीं आपके, वो है ना, मैं ये बनाने लगी जब मैं हस्बैंड के आपकी साथ देवरानी रहने भी लगी। आती है। नहीं वही चीज़ बता रही हूँ ना मैं, ये इस रील में जैसे रील्स बनाती हूँ तो मैं पहले 2018 में मान लो मैंने अकाउंट शुरू किया था, तो मैं हस्बैंड के साथ थी, तो मैं साथ रहती तो वहाँ पे मेरी फैमिली नहीं होती ना, तो उनके साथ मैं बना नहीं पाती हूँ। ये भी एक रीजन है ना इस चीज़ का। जैसे ही मैं घर पे आती हूँ, छुट्टी आती हूँ ना, तो तब मैं उन चीज़ों को कवर कर लेती हूँ कि मम्मी को भी ले लेती हूँ, वरना स्टार्टिंग से ये था कि मैं हस्बैंड के साथ हूँ तो वहाँ पे मैं अकेले ही बनाती थी। जब छुट्टी उट्टी आते हैं ना तो मैं इनको तो मैं ले लेती हूँ, ये वाली चीज़। ये चीज़ है। जैसे आप वीडियो बनाते हो तो आपकी रिश्तेदारी क्या कहती है आपको? रिश्तेदारी वही है ना, सबसे पहले जब रील वायरल होगी तो सबसे पहले रिश्तेदार ही आएंगे बीच में। कि भाई तुम्हारी बहू ये, तुम्हारी बेटी ये, तुम्हारी भांजी ये, वो वाली चीज़ है ना। तो रिश्तेदारों को तो हमने, जब मेरी रील पहली वायरल हुई थी तभी हमने सोच लिया था। और रील्स का एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, कि जब रिश्तेदारी मेरी बीच में आई थी, मैं रील्स में तो बाद में वायरल हुई हूँ, मैंने बनाए थे हरियाणवी सॉन्ग। अच्छा अच्छा। सबसे पहले मैंने हरियाणवी सॉन्ग्स भी बनाए थे, तभी आ गए थे रिश्तेदारियों के तो, कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कि यही काम बचा था, यही चीज़ थी, यही सब कुछ था, तुम्हारे किस चीज़ की कमी है, बेटा भी लगा हुआ है, ससुर भी है, भाई भी है, पापा भी है। मतलब कि हमारी फैमिली में सारे वेल एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। मैंने भी बीएड वगैरह किया हुआ, मैं स्कूल में टीचिंग भी कराती थी, लेकिन मैं वो ही है ना, थोड़ा कंडीशन ऐसी हो गई थी कि फिर मुझे वो सारी चीज़ें स्टॉप करनी पड़ी। और फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, स्ट्रेस वो सारी चीज़ें, फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप इंजॉय करो, ये करो, इसको बिजी रखो, तब मैं इस चीज़ में घुस गई। ये था। तो जैसे लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहते हो? मतलब किस चीज़ को लेके? कोई भी आपके साथ लाइफ में कोई ऐसी बात हुई हो, लाइफ में इंसिडेंट जिससे आपका चेंज हो गई हाँ है, मेरी दुनिया लाइफ बदल जाती में है? सबसे ज़्यादा चेंज का तो एक था कि शादी के बाद, मतलब वही है ना, सबकी लाइफ में कोई एक मोड़ ऐसा आता है कि बंदा पूरा हिल जाता है। हाँ वही पूछना कि चाहता भाई ये क्या हुआ, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, वो वाली सी चीज़ हो जाती है। क्या हुआ था आपके साथ? तो मेरे साथ ये था कि मैं अपने स्कूल में जैसे पढ़ाती थी, टीचिंग वीचिंग कराती थी, तो हस्बैंड पोस्टों पे थे, ये 6-7 महीने में आए थे। तो ये जैसे ही आए तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, मतलब हम मिले भी नहीं थे, पूरे मान लो 2 रात चल के आ रहे थे, और उसी टाइम पे इनका हो गया एक्सीडेंट। और मैं थी उस टाइम पे स्कूल में, और जो उस टाइम पे मेरा देवर भी ये जो यदुवंशी स्कूल है यहाँ पे पढ़ाने जाता था। तो फिर पता चला ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ नारनौल में लेके आए इनको। नारनौल के जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई ये नहीं बचेगा, 24 घंटे है तुम्हारे पास, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जाने के बाद में इन्होंने, जो मेरा देवर है, ये बोले कि जयपुर लेके चलते हैं, भाई अपनी किस्मत है वो, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर वो जयपुर लेके जैसे ही गए वहाँ पे, तो वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया
कि भाई ये नहीं बचेगा वहाँ पे भी। तो वहाँ पे उन्होंने, मेरे पापा थे ना, तो मेरे पापा मतलब उस टाइम पे थे, मेरे पापा जिंदा थे, अभी तो नहीं है। तो पापा ने मतलब डॉक्टर से रात को 2:30 बजे गए पापा उनके पास। तो पापा बोले कि भाई क्या देखो डॉक्टर साहब, अभी शादी हुई थी, बच्चा भी छोटा ही है, तो कुछ करो ऐसे भाई, ये तो कैसे हो गया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई मैं तो देखो कुछ नहीं कर सकता, भगवान भरोसे है, वो तो दवाई दे सकते हैं हम तो, बाकी तो अब आप लेके आ गए हो तो करते हैं। तो उन्होंने कर दिया था, एक इंजेक्शन लगाया था। तो बोले कि ये अगर 24 घंटे में वर्क कर गया तो ठीक है, वरना फिर माइंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा इनका। वो कहाँ लग गई थी चोट? उनके माइंड में लगी थी, बैक साइड में। यहाँ पे? हाँ, तो वो बैक साइड में लगी, तो माइंड को ऑपरेशन के लिए मतलब बोल दिया। तो घर में जैसे मेरी सास भी बीपी की मरीज थी, तो सास को जैसे बोला कि पता चला कि ऐसे ऐसे है, मम्मी तो वहीं पे बेहोश वगैरह हो गई। और उस टाइम पे वही होता है ना, मैच्योरिटी भाई, ये आपको नहीं। कब पता लगा? हाँ, मुझे उसी टाइम पे पता लग गया था। बट उस टाइम पे ये था कि मैं क्या करूँ, पैरों के तले से वो था ना, जमीन खिसक जाती है कि अब क्या करेंगे, अब कुछ मतलब समझ नहीं आता, ऐसे कान ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं कि एकदम होता है ना कानों में ची कि ये क्या होगी, कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ में। तो फिर पापा ने बताया, तो डॉक्टर ने उस टाइम पे है ना, नवरात्रि थे स्टार्ट, पहला नवरात्र किया हुआ था मैंने। अच्छा तो मैं तो जाते ही माता के कि माता अब देख ले, तू ही है भाई, जो भी है कर सकती है। तो इनको 8-9 महीने में आ गया था। 8-9 महीने मतलब कैसे, मतलब ऑपरेशन हुआ फिर इनका? नहीं, या 8-9 घंटे बाद मतलब वो हो गया था, जैसे ये उसमें इम्प्रूवमेंट होने लग गया था इंजेक्शन में, कि भाई वर्क कर रहा है वो चीज़। तो फिर ये बोले कि मेरे पापा का फ़ोन आया कि टेंशन मत करो, सब ठीक है, हो जाएगा। तो फिर इनको छुट्टी तो दे दी थी 9 दिन के बाद। 9 दिन के बाद आईसीयू से बाहर निकाला। तो फिर उन्होंने बाहर निकाल के जब घर भेजा इनको, तो उन्होंने बोला 6 महीने के लिए मेमोरी लॉस है। मतलब कि ये लगा लो कि भूल गए थे, कुछ याद नहीं था इनको सब? कोई बात नहीं, ये टिश्यू पेपर ले लो। सॉरी। तो उसमें क्या था कि इनका ये था कि अब मान लो कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं किसी को, और फिर अचानक से जब वो बंदा आपको पहचान नहीं रहा है, तो वो चीज़ बहुत मतलब वो थी मेरे सामने। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर आप जैसे उनसे मिले, आप जैसे आप ऑपरेशन हुआ उनसे मिले आप, वो आपको नहीं पहचाना उन्होंने? नहीं, उस टाइम पे उन्होंने पहचाना नहीं, वो किसी को नहीं जानते थे। मैं तो मान लो वाइफ थी, माँ को ही नहीं पहचान रहे थे। मम्मी को भी नहीं पहचाना? नहीं। फिर 6 महीने बाद कैसे, क्या मतलब घर लाए उनको आप? हाँ, वो वो ठीक थे घर लेके, हाँ जब मतलब ठीक वो थे, ये ना मतलब फिजिकली सही ठीक दिख थे, रहे थे, वो mentally माइंड disturbed में थे? था। हाँ, और पैर में पूरे में मतलब रोड डल गई थी, एक पैर में, एक पैर पूरा मतलब वो है इनका, घुटना ठीक है इनका, पीछे से जैसे एक पैर में 2 रोड डली हुई यहाँ हैं। हाँ, तो पैर में वो है उनके, बाकी वो वैसे सही है। तो वो सारी चीज़ें इनको याद दिलाने में मेरे को क्या, पूरी फैमिली ने काफ़ी स्ट्रगल किया था उस टाइम पे। तो मम्मी ने भी बहुत, मतलब ये रहता था कि इनको तो कुछ याद नहीं रहता था, रात को नींद नहीं आती, 2:30-2:30 बजे उठ जाते थे। अब मैं तो मतलब एक लगा लो काम वाली बाई बन गई थी, पोछा लगाना 3 बार कमरे में। क्यों? डॉक्टर ने खास सजेस्ट कर दिया ना, हाइजीन रखना था उसको, नहलाना तो होता नहीं था, सुबह शाम इनको मतलब वो देते हैं उनसे नहलाना वो। नहीं था? हाँ, क्योंकि 6 पैर महीने में नहाई नहीं? ऑपरेशन था ना, अच्छा, ऑपरेशन दो था ना दो पैर का। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अच्छा। उसको कर नहीं सकते थे, तो उसमें फिर इनको कपड़े से ही वैसे वो करना तो पड़ता वो था मुझे। 6 महीने हैं आपके, वो कैसे बीतते? वो तो मैं कहती हूँ कि भगवान, एक्सीडेंट तो किसी का नहीं होना चाहिए, मतलब बंदा भी परेशान रहता है, खासकर जो उसकी पूरी फैमिली होती है ना, वो उस चीज़ में इतना, वो एक इंसान का एक्सीडेंट नहीं होता, ये लगा लो कि पूरे इंसान टूट जाते हैं उस चीज़ में। बहुत मुश्किल दौर होता है वो ये फिर फैमिली के याद लिए। कैसे आया उनको? उनको वही चीज़ें याद दिलाने के लिए डॉक्टर ने बोला आप पीछे की बातें याद दिलाओ। तो मेरे पापा जैसे आते ना, उनसे बातें करते, तो वो अपनी जो बचपन की कोई चीज़ें थी या कोई जवानी की चीज़ें थी वो बोलते थे वो उनको। तो उन्होंने बोला जैसे कि मेरे पापा आए, तो जैसे रूम में आते थे तो उनको सबको मास्क दिया हुआ था, मास्क वगैरह जैसे लगा के वो आते थे वहाँ पे, तो आँखें दिखती थी बस।
तो मैं ये जैसे लेटे हुए होते थे तो पापा के हाँ विकास ठीक है, हाँ, तो वो जैसे चले जाते ना मिलके, तो फिर हम पूछते कि कौन आया था, तो कह रहा है पता नहीं है, वो अजय देवगन था। मतलब अजय देवगन इनका है ना फेवरेट हीरो था। तो उसकी मेमोरी जो जा रही थी ना, वो चीज़ें वो पीछे की चीज़ें कन्वर्ट हो जा रही थी। जैसे कोई मिलने आ रहा था, वो उस टाइम पे ये रहता था कि हाँ जो मिल के जा रहा था उसको तो ये लगता कि ये सही है, देखने में सही था, बातें सही कर रहा था, बट इसको वो था कि वो एक गजनी नहीं था, गजनी जो मूवी आई आमिर थी, खान। यानी कि थोड़ी देर बाद वो सारी साफ चीज़ें, तो वो चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ की है। वो कहते हैं ना मूवी में रहता है बट मूवी में नहीं होता है, वो चीज़ें रियल में मेरे तो फिर साथ आपको हुई ये भी हैं। तो मतलब ऐसा देखो एक्सीडेंट हुआ और आपकी नई नई शादी थी, तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा अब इसको तो क्या होगा, ऐसा हाँ, तो ऐसा हुआ तो आपके मेरी साथ? सास ने देखो ना, मैं वही कहती हूँ, मेरी सास का मेरे साइड, मैं मेरी सास से कनेक्ट तभी स्टार्टिंग से ही हूँ क्योंकि उनकी थॉट ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बेटे को ही देखती है, वो बहू को भी बेटी की तरह रखती है। उनका ये था, जब डॉक्टर ने बोला कि इनका माइंड का ऑपरेशन होगा, सास ने एक सब बोला था उनको, एक चीज़ कि मेरे बेटे को है ना जहर का इंजेक्शन लगा देना। अब सोचो माँ के लिए वो चीज़ कितनी कठिन रही होगी उस टाइम पे बोलना। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे ससुराल में एक ऐसा केस था, तो जो माइंड से कम हो जाता वो कहीं भाई ऐसे कपड़े वपड़े निकाल देता, कुछ लगा देता था, ना उसको ये पता कि कौन है, कौन वाइफ है, कौन माँ है, तो बोला फिर क्या ज़िंदगी रहेगी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी मेमोरी थोड़ी रिकवर होगी, टाइम लगेगा, बट ये बिल्कुल पागल नहीं है। तो अभी ये जो ऑपरेशन का है ना, वो चीज़ उन्होंने वहीं पे कर दी कि ये हो जाएगा रिकवर। तो फिर उस टाइम पे हमने ये किया था, लेकिन मेरी सास ने उस टाइम पे ये चीज़ साफ बोल दी थी कि इंजेक्शन लगा देना जहर का, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा। क्या फ़ायदा जब ये अपनी वाइफ को नहीं पहचानेगा, अपने बेटे को, अपनी माँ को नहीं पहचानेगा। तो मेरी सास स्टार्टिंग से ऐसे, क्या रात में फिर 2:30 बजे ये उठ के ऐसे भागता था। मुझे अभी कहाँ भी जाते थे भाग के? मान लो, मुझे अभी भी याद है, बेड पे ऐसे लिटा के रखते थे इनको हम, तो एक साइड में मेरी चारपाई डली होती थी बेड के, एक साइड में देवर की डली होती थी, और हम अब इसके पैर को, अपने जो दुपट्टा नहीं होता है, मेरे पैर से बांधती, एक पैर को मेरा देवर बांधता इसके दूसरे पैर को, क्योंकि अब दिन में तो हम ऐसे ही लगे रहते थे भागदौड़ में, तो रात को तो नींद आएगी आएगी, तो ऐसे होता था कई बार तो सो जाती ना, तो ये उठ के भागते ना तो कि पता चल जाएगा, जैसे उठ के भागते मेरी टांग खिंचती, फिर मैं कहाँ जा रहे हो, उधर से देवर बैठ जाता तुरंत, क्या हो रहा है भाई, कहाँ जा रहा है। तो ये इसको गुस्सा भी आता, अरे तुमने तो ऐसे ही समझ लिया मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं सही हूँ। इसको उस टाइम पे वो था नहीं ना कि तेरे पैर में भी इतना लंबा ऑपरेशन हो रखा है, तो ये उठ के भागता था। फिर इसको जब मेमोरी धीरे धीरे आने लगी ना, और वो ये खुलने लगा पलस्तर, तब इसने देखा वहाँ पे डॉक्टर के पास वो इतनी बड़ी बड़ी वो स्टेपलर ऐसे ऐसे निकाल रहा ना, तो कह रहा इसको सुन्न तो कर लो वो डॉक्टर से कह रहा सुन्न कर लो इसको। तो फिर हस्बैंड को कह रहे भाई किस में है, कह रहे मैं फौजी हूँ। यार फौजी को तो दर्द ही नहीं होता है। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा हिलना डुलना है, चलना है। फिर तो इसने देख लिया ना, फिर तो हम बोले तभी भी ना हिले ये, कि ना डॉक्टर ने मना किया है। वो मेमोरी आने लगी, फिर इसका 6 महीने के बाद वो चीजें थोड़ा थोड़ा होने लगी थी। टफ टाइम रहा वो, यानी कि कौन सा सबसे ईयर था वो? लाइफ का सबसे टफ टाइम था मेरे। कौन सी ईयर थी वो? ईयर तो मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा 2.5 साल का, अभी 14 साल का हो गया, तो देख लो। मजे में है अब मजे, अभी तो वीडियोस में देखते हैं ना आप लोग, जो लेडीज हैं और जो लोग कमेंट्स करते हैं ना कि आपका हस्बैंड ये इसलिए है सपोर्ट वो करते है, हो। तो उन्होंने भाई जिंदगी को अच्छे से बहुत करीब से परखा हुआ है, और उनका वो- यही मानना है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो ऐसे मौत को छू के हाँ से वापस आए बिल्कुल, हो। वो वाली कंडीशन हो रखी है उनके साथ कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तभी वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। उनको पता है कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसको मिली है, उसको पता है कि जिंदगी कुछ नहीं है, ऐसे चुटकियों का खेल है। तो अपने खाओ पियो मस्त रहो, एंजॉय करो जिंदगी को खुल के। तो आपके एक बेबी है, तो सेकंड बेबी का प्लान करते हैं आप? नहीं, बेबी का कोई प्लान नहीं है। हाँ, बस एक शेर का बच्चा एक ही अच्छा। बहुत बढ़िया। अरे उसकी बहन भी चाहिए उसको यार। नहीं, बहन का ये है कि एक है ना, पता नहीं वो बात है कि नहीं है, हमारी फैमिली में ना लड़कियां नहीं होती है भाई। मेरी जो बड़ी सास है, उनकी जो बहू है, उनको भी लड़का है, मुझे भी लड़का है, फिर मेरी देवरानी की बारी है कि चलो इसको हो जाएगी, उसको भी लड़का ही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा रिस्की है। तो जैसे मम्मी लोग कई बार बोल भी देते हैं कि कर ले कर ले, तो मम्मी से पता क्या कहता है, स्टैम्प पेपर लिखवा दो, लड़की होगी तो ही। अब बताओ उस चीज़ की तो क्या होती है ना। तो जैसे धीरे धीरे चीजें बढ़ती है, देखो खर्चे बढ़ते हैं, तो आपके ड्रीम्स क्या है?
कि मैं एक बार खुद के पैसे से, जो हवाई जहाज नहीं होते एरोप्लेन में बैठने का है, मेरा खुद के पैसे से। अब तो मैं वो तो अब बैठ ही जाओगे, हाँ, अब तो अब तो आराम से। बैठ जाऊंगी। बट जब मैं मेरी अर्निंग नहीं होती थी ना, उस टाइम पे मैं सोचती थी कि काश यार मेरे पास ऐसे खुद के पैसे हो और मैं खुद के पैसे से टिकट लेकर मैं खुद जाऊं, मैं हवाई जहाज से जाऊं। ये चीज मेरी है। बैठ गए आप? बैठ चुके हो अभी हवाई नहीं जहाज में? बैठी हूँ, पिछली एक बार बार भी नहीं सोचा बैठे? बट टिकट ही नहीं हो रही। गोवा का प्लान किया था भाई, बट नहीं हुआ किस्मत से। बट वो होगा जरूर एक दिन। भाई मेरे ही कर दो कम से कम ड्रीम पूरे। इनके तो है ही नहीं कुछ, मेरे तो करो। मेरे है, मैं घुमाऊंगा भाई, हवाई जहाज ही मेरा हो। ऐसा ड्रीम पूरा मेरा हवाई जहाज है, ये घूम गया। अलमनी में हवाई जहाज चाहिए बना, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, हाँ, हो ही इतनी- जाएंगे ड्रीम्स भी पूरे। तो मतलब अभी फिलहाल जैसे पूरा सोशल मीडिया से आपकी इनकम क्या है? सोशल मीडिया से ये है, Round लगा लो कि महीने के 2 आईफोन तो ले ही लूंगी मैं। एक आईफोन हमें भी खरीदो भाई, गरीब आदमी हूँ मैं। आ जाएगा, आपके पास भी आएगा, क्यों नहीं हाँ, आएगा हमारे भाई। पास तो भगवान ने चाहा क्या तो ही बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हो। बहुत बढ़िया, मतलब 2 वही तो कह रही हूँ। अब मेरा एक लेडीजों से भी ये खास ये है कि भाई चाहे कमाओ तुम 5 रुपए, लेकिन खुद कमाओ, खुद की मेहनत की होनी चाहिए। वो एक अलग ही खुशी है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा कमा रहे हो तो वही चीज दिखेगी। आप एक बार खुद के मेहनत से 5 रुपए कमा के देखो। वो एक होता है ना, एक मेरे ख्याल से हाउस वाइफ रहती है ना, तो उसकी थोड़ी सी इमेज ये भी रहती है कि वो कुछ काम नहीं करती या वो नहीं करती। तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करो, चाहे करो कमी। तो ये मेरा मानना है, करना जरूर चाहिए। सारे जल्दी सारे यार, बहुत सारी चीजें हैं रील बनाने के लिए, कुछ काम है। स्टिचिंग भी कर सकती है, पार्लर का हाँ। काम भी है। तो लेडीजों का भी ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कुकिंग बहुत कर सकती सारे है, हैं। हाँ, कुछ कुकिंग बता में भी सकती कर है, सकते बहुत हैं, सारी बहुत चीजें सारे। हैं। लेडीज है, नॉलेज का भंडार है, बस वो खुद में झांक के देखे एक बार। मेरी लेडीज कहाँ हैं? आपकी भी कड़वा पानी गाल रही होगी। तो जैसे मतलब आप वीडियो बनाते हो, मेरे साथ भी बनाते हो कई बार, हाँ जी। और भी लड़कों के साथ बनाते हो, तो आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहता है उस पर? नहीं, हस्बैंड का कुछ नहीं होता है। हस्बैंड तो बिल्कुल इंजॉय करते हैं उस चीज को, मेरी पूरी फैमिली इंजॉय करती है, हस्बैंड ही नहीं है। बट हाँ, जो देखते हैं ना उनको जरूर कोई दिक्कत हो जाती है, कमेंट्स में भी लिखेंगे। अब जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने रील्स डाली, अपनी डाली थी चल के, तो उसमें आपके नाम से आ रखा मैसेज, मनीष भगत का है। भाई मैंने तो भाई वो चीज मत कनेक्ट किया करो, क्योंकि ये एक हमारा वर्क हाँ, है। बिल्कुल। हम क्रिएटर हैं, और हम जब कभी किसी इवेंट्स में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं ना, तो हम रील्स बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो उसके साथ चल के बना रहा है तो उनका कुछ है, या फिर वो उसके साथ बैठ के बना रही है उनका कुछ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम क्रिएटर है, हमारा काम ही यही है रील्स बनाने का, तो हम रील्स ही बनाते हैं। तो उस चीज को गलत नजर से मत देखा कीजिए। हमारी फैमिली को तो वो चीज अच्छे से समझ आ रही है, इसलिए वो हाँ, सपोर्ट हमारी करते फैमिली हैं। को तो पता ही है यार, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम तो अच्छे से फैमिलियर है, support भी सारे करते आते हैं, जाते हैं हाँ। फैमिली में। और आप गलत कमेंट मत करा करो किसी को भी लेके, के कोई भी हो, XYZ, कोई भी कैसा भी हो सकता है। ये कंटेंट के लिए किया जाता है सिर्फ। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ कुछ है, ये वही सिर्फ ना। कंटेंट है। इनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, किसी और कोई भी और होगा उनकी लाइफ अलग है। हाँ, वही रहता है। बट वो ये ना, सबकी सोच हम बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, उस चीज में चलते रहते हैं। तो आपको मतलब कुछ नहीं कहते आपके हस्बैंड? नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ भगवान की दया से हस्बैंड, सास, ससुर, वो मेरे को बोलते भी रहते हैं, पता नहीं आपने कौन से पुण्य किए थे। अब मुझे नहीं पता पुण्य मैंने किए थे, उनको उन्होंने किए थे। बट मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल वालों से, और वो मेरे से बहुत खुश है। आपके सास बहू की कोई बात बता दो बढ़िया सी। सास बहू की मतलब अनबन की, फनी सी, अनबनी फनी दोनों चलने दो। अनबन तो हमारी होती नहीं है। कई बार होती है ना, तो हमारा ये तो वो है ना, घर में 2 बर्तन होंगे तो खुड़केंगे ही। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही प्यार से रहते हैं। कई बार जैसे प्यार का मतलब ये होता है कि कई बार जैसे अपनी मम्मी से भी हो जाती है थोड़ी सी अनबन से, गुस्सा सा हो जाता है। तो ऐसा होता है, मैं भी अपनी सास से जैसे हो जाते हैं कोई बात पे, तो फिर सास बोलती है, मतलब मैं मम्मी से बोलूँगी, मम्मी ऐसे गुस्सा होगी ना, मम्मी बात नहीं करेगी। हाँ, नहीं बोलेगी। फिर मैं तीसरी बार जाके, मम्मी, तो कहे हाँ के है। मतलब ऐसे डांट से बोलेगी। तो फिर मैं चुप की, अभी तो गर्म माहौल है, अभी थोड़ा और वो है। फिर थोड़ी देर बाद सुबह बोलूंगी, नहीं बोलेगी। दोपहर में बोलूंगी, नहीं बोलेगी। शाम को बोलूंगी, दूसरे दिन बोलूंगी ना, फिर हाँ के कहती। मतलब ये इस चीज का मतलब मानना ये है कि हम अपनी मम्मी को भी जब गुस्सा हो जाते हैं ना, तो फिर मम्मी को भी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुंह बना के बैठ जाते हैं। तो ऐसा बहुओं के लिए है ये, कि बहुएं है ना, ये ना सोचे कि मेरी सास ने तो ये बोल दिया, मैं क्यों बोलूं, वो क्यों ना बोले। तो ऐसी चीज नहीं है। आप अगर उनको माँ बना के चलोगे ना, तो वो आपको सब करके देखो। ब्रह्म जी दोबारा चाय पानी नाश्ता लेकर आ गया। तो रेखा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ जी। कोई एक हॉरर सीन बताओ मेरे को,
मतलब आपके साथ एक भूत या कोई सीन हुआ हो गांव में, ये होता है यार कि को गांव में पेड़ में ये होता है वो होता है, तो ऐसी कोई कहानी बताओ, मुझे इंटरेस्ट है ऐसे बात। नहीं हॉरर मेरा गांव में तो नहीं है, मेरे ससुराल में ससुराल तो में है। मतलब वही आपका भी हाँ गाँव है, ससुराल में ससुराल है। में। तो मेरा बेटा 4 महीने का ही था और हम जैसे हस्बैंड तो रहते नहीं थे, पोस्टों पे रहते थे, तो मैं और सास ही थे। तो मैं दिवाली की बात है, तो मैं सो रही थी अपने कमरे में, वो लाइट नहीं चसी होती है चसबूज वाली, तो वो वाली लाइट ही थी रूम में। तो करीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था और ऐसे ही मतलब मैं सो रही, तो पता नहीं मैं नींद में थी या सपने में थी क्या थी, मुझे ऐसे लगा कि अचानक से कोई बिल्कुल वाइट वाइट बैठा मेरी, मैं ऐसे देख रही, मेरी आंखें खुली हैं और मेरा बेटा इतना ऊपर ऐसे ऐसे लग रहा मुझे, और मैं उससे ऐसे झपट के, और मैं बिल्कुल बाहर मम्मी लेटी हुई थी, गर्मी वो था ना, थोड़ी गर्मी सी रहती है, मतलब दिवाली के पास इतनी ठंड भी नहीं होती उस टाइम पे। तो एकदम से मैं मम्मी बाहर चारपाई, मैं उसको लेके बैठे हुए और मम्मी की चारपाई पे था, मम्मी के टांगों के ऊपर, मम्मी चादर ओढ़ के सो रही थी। एकदम से क्या हुआ, मैं कहा मम्मी अंदर कोई है, कह रही है अंदर कौन आएगा, मैं कहा मम्मी ना सच में कोई है, देख के आ तू, कह रही है कौन आगो, मम्मी भी डर गई कि भाई दोनों लेडीज यहाँ के तो कौन आ रहा है। मम्मी लाइट ऑन करी, और लाइट में क्या था, जैसे हमारा जो रूम है ना उसके 2 दरवाजे हैं, एक इस साइड में है एक इस साइड में, बीच में वो दीवार है। तो मम्मी ऐसे साइड से करके अंदर नहीं जा रही, इस साइड से ऐसे करके उंगली, और जैसे पलक होता है ना, पलक में ऐसे उंगली करके लाइट ऑन कर रही है कि सच में कोई है तो नहीं है। फिर अंदर जाके देखा कोई नहीं, फिर ऐसे बेड ऐसे देख रही है, बेड के नीचे तो नहीं घुस गया कुछ नहीं है। फिर पड़ोस से एक भैया, वो जैसे साइड में कोई रहते थे पड़ोसी, उनको बोल के लाई कि देख तो वो भी ऐसे ऐसे बजा रहे डंडे से, कौन है, तो कोई हो तब दिखे ना। तो फिर मम्मी कहा ऐसे सपना होगा तेरा, मैं कहा ना मम्मी सच में था, मैंने देखा है, मुझे सच में ही था वो। पर अब वो और आपको फील हुआ वो हाँ फील मेरी तरफ से वो अभी भी सच है, आज भी रूम पे लगता है। हाँ मतलब तो उस रूम में मत रहा, मेरी तरफ से वो चीज है। अब जैसे मैं अकेली होती ना कभी, तो मुझे वो चीज होती है, मैं कभी झाड़ू वाड़ू ले, मैं ऐसे पीछे मुड़ के देख लेती हूँ मेरे माइंड में वो चीज रहती है थोड़ा कि पता नहीं क्या था। फिर जैसे मम्मी बोल देते हैं, जैसे अपने पित्तर वित्तर होते हैं ना, व्हाइट में होते हैं, तो अपने पित्तर वित्तर बताते हैं, वो कह रहा है हाँ वो तो उसको खिलाने आए होंगे या कुछ खिलाने। बड़े बुड्ढों का तो भाई वही मानना होता है कि वो तुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, वो उसी के लिए बस देख रहे हैं कि तू खुश है या वो है, बस वो चीजें। तो फिर वो मैं चीज वो रिलैक्स फील कर रही हूँ कि हाँ सही है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सा बढ़िया लगता है आपको? बढ़िया अगर मेरा पूछना चाहोगे तो मेरे ख्याल से दोनों ही बढ़िया हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि दोनों का ये होता है, मैंने कई अरेंज मैरिज भी देखी है, अरेंज मैरिज में भी जब नहीं बनती है तो वो हट जाते एक दूसरे को, डिवोर्स वगैरह। लव मैरिज में भी होता है कि कुछ साल तक चलता है और फिर हट जाता है। बस ये होता है कि लव मैरिज में कि हम फैमिली को नहीं बोल सकते, फैमिली वाले तो बोल देंगे कि तुमने अपनी पसंद से की है, वो वाली चीज। अरेंज में बोल सकते हो? अरेंज में तो भाई हम फैमिली को बोल सकते हैं तो हमने पल्ले मान दी है तो मतलब ये बात सच है, जैसा जो लव मैरिज कर गया वो ये सुनेगा कि भाई तू अपनी पसंद से लाए था, हाँ, हमने ना कराई, हाँ, जेल है। तो सच है ये बात। और क्या ओ भाई, तो इसके बाद आते हैं, एक मैसेज और दे दो जो आप जैसे आप जिस लाइन से गुजर के आओ, जिस दौर से गुजर के आओ, सास बहू जो ससुराल में माहौल बनाया आपने, जो सास बहू भी इनसे सीखे आपसे कि यार ऐसे रहो, और नहीं होता है, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं होता, समझ रहे, गुड मैसेज जाए सास बहू के पास। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि अगर ससुराल में खुश रहना है ना, तो सबसे ये वाली बात मेरी गांठ मान लेना कि लड़के को नहीं, लड़के की सास माँ है ना, जो मेरी सास है, मतलब अपनी सास है तुम्हारी होने वाली, उसको पटाने पे फोकस क्योंकि अगर वो तुम्हारे काबू में है ना, तो लड़का तो अपने आप हो जाएगा काबू में क्योंकि मैन लड़का ही होता है। अब कई क्या करते हैं कि वो सिर्फ मेरा तो हस्बैंड वो कर रहा है वो कर रहा है, पर हमारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे में ये होता है कि हस्बैंड से मैं कुछ बोलूंगी कि आप मेरे को ये काम करना है, वो सीधा पता क्या बोलेगा, मम्मी से पूछ ले। तो फिर मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि जब सारा कनेक्शन ही मम्मी से है तो पहले मम्मी से ही पूछो ना मैंने बाद में देखा तो अब मैंने तो ये चीज रियलाइज करी है कि अगर ससुराल में खुश रहना है ना, तो अपनी सास को पटाओ, लड़के पे छोड़ दो ध्यान, वो तो अपने आप आ जाएगा हाँ, खुशी का राज यही है सास बहू के रहने का। जो आप लाइन में, जैसे आप इस लाइन में आए, तो कैसे आने के बाद आपके अंदर चेंजेस आए, तो मतलब जो सास से क्या बात करी है आपने, वो भी बता दो थोड़ा सा इनको कि भाई ऐसे बात करो, पूरा क्लियर ही। सोशल मीडिया हाँ, सोशल मीडिया देख, आजकल की बहू बहुत डर रही है, टैलेंट है सबके पास, मैं कह रहा हूँ मेरी बहू आएगी बहुत टैलेंट मिलेगा,
हाँ। क्योंकि मैं खुद नहीं, टैलेंटेड। टैलेंटेड सभी है ना, तो मैं वही कह रही हूँ ना, पहले सास को अपने कंट्रोल में लो, बाकी तो सारा गांव वाले और घर वाले सारे आ जाएंगे। फिर मैन होते सासू माँ। सासू माँ को तुम सासू माँ समझो ही मत, मम्मी 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 करके, मतलब ऐसे वो जैसे जय माता दी करते हैं ना ऐसे मम्मी 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 रट्टा लगा लो एक तरह से, तो तुम्हें मतलब कोई पीछे कर ही नहीं सकता। तुम्हारे गांव वाले बैठ जाएंगे उसके बाद, तो देखना तुम खुद ये बोलोगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। अगर तुम मैं में रहोगे ना, मैं क्यों करूँ, सास ही बोल ले, तो फिर नहीं होगा। मैं से मम्मी पे रहो बस। खाने में जैसे बोलते जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम, तो यहाँ पे तो भाई जितनी ओवर एक्टिंग करोगे, जितना टैलेंट तुम्हारे अंदर है ना वो दिखाओगे। और शर्म वाली बात तो मुझे फील होती नहीं है, क्योंकि हम जैसे घर मैं में ये तो होते पूछ हैं रहा ना, जैसे हम घर में होते हैं वही चीज हम सोशल मीडिया पे भी दिखाते हैं कि मान लो मतलब आप ऐसा कुछ तो करते नहीं हो जिससे भाई हाँ शर्म आए आपको। हाँ बिल्कुल, जो अपना मेरा भी मानना यही है कि ऐसा ड्रेस कुछ नहीं व्रेस है करते ना, हैं। मैं कोई नंगे पुंगे वो कपड़े पहन के बना रही हूँ अपने जो हरियाणवी ड्रेस, उसी में रील्स डालती हूँ, या सूट में होती है मेरी मोस्टली। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम बिल्कुल उससे जाके बना रहे हैं, अपने कल्चर से जाके बना रहे हैं। और हनी अब आजकल तो क्या ये फनी फनी वाली रील्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरटेन लेते हैं, करते रहते हैं, तो फिर उस पे ज़्यादा फोकस है मेरा। मैं ना वो बोलते हैं ना पापा की परी, तो पापा की परी नहीं, मैं हस्बैंड की परी हूँ। सुन लिया भाई, सुन लो। एक कमेंट और था, जैसे आप पहनते हो कपड़े पहनते हो, तो उन्होंने कहते ये तो दिखावा कर रही है, जहाँ ऐसी नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा करती है अपने पहनावे का, ये तो घर में तो और भाई उनके लिए ये चीज है, अगर दिखावा इतना आसान है ना, तो तुम भी करके देखो एक बार, करके तो देखो, पता तो चलेगा कितना दिखावा है। अगर मैं अपनी रील्स में अपनी सास के पैर दबा रही हूँ, या अपनी रील्स में मैं अपनी सास को भी पीछे ले रही हूँ, या अपने हस्बैंड के साथ बना रही हूँ, एक बार तुम करके तो देखो, उसमें वो मेरा टैलेंट है। मैं अपने परिवार को अपने मतलब कन्वेंस, हम सारे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है ना, तभी तो कर पा रही हूँ। आप भी बनाओ ना ऐसा बॉन्ड, आप भी करो, आप भी कर सकते हो दिखावा। देते हैं हमारा ये होता है, क्योंकि इसको तो भाई ये तो डांस में परफेक्ट है, और हमें इसके साथ बॉन्ड बनाने में है ना बहुत टाइम लगता है, बट ये क्या करता है, ये हमारे साथ बॉन्ड बना लेता है। इसके गुड पॉइंट ये है। अब मान लो मुझे इतना डांस वो है नहीं, जब मैं इनके साथ डांस करती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ क्या करूँ। मैं इससे पूछूंगी कोई इजी सा डांस स्टेप बता दे, ताकि मैं कंपेयर कर लूँ, उसमें थोड़ा मैच हो जाए। तो इसलिए हम वो मैच करके करते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट है डांस के लिए। आशीर्वाद है आपका सबका, और कुछ नहीं है। और बस कमेंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं, और एक लास्ट में एक गेम खेलेंगे। आपको 15 बार, हाँ। एक गेम ऐसा है कि आपको 15 बार ऐसे बोलना है, सिल्क 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 15 बार, ठीक है। 15 बार होती मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर देने। अच्छा ठीक है भाई, ये क्या गेम है? ये मैंने पहली बार देखा है। पहली बार ही तो आया मन की बात तो में, अभी तो मन की बातें शुरू हुई है। सिल्क 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 सिल्क। गाय क्या पीती है? मिल्क। पानी पीती है गाय। अच्छा, अब पसंद कर दिया इसमें, सिल्क सिल्क आ गया। मिल्क देती है। फिर ये मुझे गाय क्या पीती है? मिल्क मिल्क थोड़ी पीती है, तो देती है मिल्क। यही तो गेम था। तो गाइस माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था, तो सीरियसनेस हटाने के लिए, फनी मोमेंट बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई विकास जी, विकास जी के बैंड आज बैंड। तो मैं ये है ITBP में ऑफिसर फौज में है ये। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी शादी हुई 2009 में, तो 2009 में आप इनसे मिले, तो आपने देखते यहाँ कर दिया, फिर होश उड़ गए थे आपके? नहीं, एक्चुअल में भाई हमारी एंगेजमेंट हुई 2008 में। 2008 में? Engagement, अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ। ठीक है। लव मैरिज भी की समस्या ना बेर मान में, अरेंज मैरिज घर वालों ने जो बोल दिया फाइनल 2 की लकीर कर देते हो फाइनल। आपने देखा था रेखा जी को? ना। देखने गए थे आप? ना। पापा ही रोक गए थे आपके? तो रहना आपको था उनको? फौज में आप थे, वो थे फौज में भाई, घर उनको चलाना था। वो तो है यार, पहले वाला चीज थी। हाँ। वो तो। मतलब आपने नहीं देखा था इनको? फिर आपने कब देखा इनको? इनको देखा शादी से 4-5 महीने पहले। कहाँ, कैसे? छुप छुप के? चोरी चोरी जब छत से है आ रहा हूँ मैं वहां पे, वो नहीं, छत तो भाई दूर पड़ जाता है छत में, घर अलग वो से। कॉलेज की गलियां। इतना तो भाई तो वहां पे जैसे आप उस टाइम में 2009 की बात है, मान लो मैं तो 8-9 साल का था जब, तो उस टाइम फोन नहीं होते थे, तो आप कैसे कनेक्ट करते थे एक दूसरे से?
पापा का फोन। कीपैड वाले थे। कीपैड हाँ, आपके इनके पास भी स्मार्ट नहीं थे। इनके ना पास मेरे पास भी नहीं था। तो आप फिर कॉलेज मेरे में भी नहीं। मतलब आप इनको नहीं, देखने वो कैसे फौज गए? में थे वही तो पूछ रहा हूँ। कॉलेज में बाहर ही खड़ी हो, वो फिल्म की तरह आ रहा हूँ मैं बाइक लेके, वो नहीं ये इतने खतरनाक हीरो नहीं थे। तो शरीफ शरीफ स्टूडेंट का टैग था हमारे पास। सही रहे हो आप शुरू से। शराफत में पूरे संस्कारी से प्यार निभाया तो गया आपने था। भी नहीं देखा था कि इनको? नहीं। ओ भाई, नो लॉस नो प्रॉफिट। हमारे साथ भी वीडियो बनाती है और भी बच्चों के साथ वीडियो बनाती है, लड़कों के साथ वीडियो बनाती है। तो आपको कैसा फील होता है? इंसिक्योरिटी होती है आपको? नो। तो मतलब आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? अरे जिंदगी मिलेगी ना तिवारा। ये 2 बार मिल चुकी भाई, मेरे को तो मिल चुकी। कुछ नहीं। मतलब कुछ ऐसा कुछ फील नहीं है, कुछ नॉर्मल नहीं। चलता लाइफ। बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको क्या फील होता है? बढ़िया। ओ दादा परदादा कहा सुनते थे, दिन दोगुनी रात चौगुनी। ऐसे करते रहो। मान एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि फौज के लाइफ वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है? कौन सी लाइफ अच्छी है? हाँ, कौन सी लाइफ बढ़िया है मतलब? लाइफ दोनों अच्छी है, जीने वाला चाहिए। खुद पे डिपेंड करता है कि कौन सी लाइफ में एंजॉय करता है। अच्छा, आप कौन सी लाइफ में करते हो? हम दोनों में। दोनों में खुश होकर काम करते हैं, बढ़िया। फौजी एक एक मिनट अपना एंजॉय करता है। तो जैसे भाई मेरा मेरे मन है कि ये बोलते हैं कि फौज जी भाई यहाँ से सर का हुआ जाता है, पागल करता है। तो ये सच है क्या? सीधा बोलो, फौजी पागल होते हैं। यार, हाँ, तो ये सच है क्या? नहीं, वो कहा था ना भैया, हमारा पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो आपके सही में हाँ, दिमाग तो ये खराब है। खाली कहावत है लेकिन रियल नहीं है। और जैसे वहां पे यार मान लो भाई इसको लेके दारू को लेके फौजी अच्छा सही से ड्रिंक करते हैं, नहीं, लिटर लिटर लगाते हैं। मतलब आगे से आपको मिलता है कि आप लो? वो एनवायरमेंट हाँ हाँ, सेटलमेंट के लिए। अच्छा अच्छा, जैसे सर्दियों में जा रहे हो तो रम लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ रहता है? वैसे परमानेंट नहीं है, कोई पीना चाहे तो पी नहीं, सकता कोई है। शराब पीते हो? कंपल्सरी। पीते हो? मुझे तो पता नहीं। अब साइलेंट हो गया बात। आज मतलब राज खुल रहे हैं। नहीं भाई, अब ये गिलास तो यहाँ पे भी रखा है, अब इसमें पानी है। पानी नहीं, ये वाइन है। अब ये पीते हो आप? पता हाँ, ये नहीं पता चलता है। है। हाँ। खाली यही भरा है। अच्छा, तो आप जैसे आप भी वीडियो बना रहे हो आजकल, इनके साथ वीडियो बनाते हो, आपको कैसा लगता है सोशल मीडिया? क्या मैं अभी सर अंडर ट्रेनिंग हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं भी देखता हूँ कि इसमें होता है कि कई बार कमेंट्स आते हैं, बोला इसमें क्या मिलता है, तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ मिलता क्या है। मैं ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल बन जाते हैं, तो मैं भी ट्रायल करके देखा। ना ना, एक ने तो ओके लिख रहा था अपना कमेंट्स में, इसके तो पति का खून का पानी हो गया। हाँ, वो कोई नहीं भाई, कोई भाई बेचारा ज्यादा ही परेशान था। हो जाता है, कोई नहीं। नहीं, मैंने देखा यार, जितना भी मेरा मानना है कि इस लाइन को बहुत कम लोग, आपकी फौज के लोग बहुत कम सपोर्ट कम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, रेखा जी ये काम करती है तो आप कैसे सपोर्ट करते हो उनको, और वो क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज है उनके लिए? मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं इससे। बाकी लोगों की थिंकिंग का कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपने अपनी सोच है, बाकी सबकी अपनी जिंदगी है, जो खुल के। तो आपको रेखा जी वीडियो बनाती है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है? तो रेखा जी से ज्यादा प्यार करते हो क्या, या रेखा जी आपसे ज्यादा प्यार करती है? प्यार को कभी तराजू में तोला नहीं जा सकता। ये क्यों? फिर भी एक होता है कि हाँ यार ये एक पॉइंट दिखाना पड़ता है ना, एक पॉइंट पे दिखना ये चाहिए। बैठ जाती है। मान नहीं, लो आप वो बात सही है, हाथी के दांत दिखाने वाले अलग है, खाने वाले अलग है। तो जो अंदर वाले दांत देखना चाह रहे हैं या बाहर वाले, तो अंदर वाले देखेंगे तो खा जाएंगे, बाहर वाले दिखाने वाले। आप दोनों में गुस्सा कौन करता है ज्यादा? हाँ, ये वाला बताओ। हाँ हाँ, गुस्सा यार लगता है, हम दोनों पे लगता है गुस्सा, कोई करता ही वो नहीं। तो आप बताओगे यार, हमें क्या पता आपकी बात है। बताओ, सोच के बताओ। हाँ, कौन सोच सा के है? बताओ। भाई कभी तो है। गाइस आप गैस करो कौन करता है गुस्सा। मेरे हिसाब से ये गाइस पे छोड़ अगर दे। मेरे से पूछो ना तो अच्छा, आप बताओ, ये करते हैं गुस्सा? हाँ। मतलब इन्हें गुस्सा कैसा है? एक तो नॉर्मल होते हैं, अरे जब गुस्सा होता है ना, मैं तो ऐसे कि अब तो फुटनाड़ो है, चुप कभी रह। ऐसा हुआ है कि इन्होंने वीडियो के लिए मना करा हो, यार मत बना यार, चल छोड़, खत्म करिए? नहीं, वीडियो के लिए मना नहीं करते, बट उनका ये रहता है कि अब तो मैं ड्यूटी से आया हूँ, थोड़ा वो कह रहा है, मतलब ड्यूटी की टेंशन है। आपको मना करा हो खुद की वीडियो के लिए? आपको
कि मत बनाया कर यार ये सब? ना ना, वो नहीं। शुरू से हाँ, फुल उस सपोर्ट? समय फुल सपोर्ट है। सर इस सब्जेक्ट में थोड़ा मेरा हाथ कमजोर है। नहीं, एक बार वो वाली बात बताओ तो, एक बार रील बना रहा ना, पहले ये सोचा करता कि 15 सेकंड में बन जाओ है नुकरा। हाँ, मेरे भी लोगों की तरह थिंकिंग थी। नहीं यार क्या है, 10-15 मिनट की रील है, हम भी 2 मिनट के लिए डांस कर देंगे क्या है। हाँ जब मैंने किया ना, वो गाने के वो लाइन ही समझ नहीं आई मेरे को। मतलब लाइन याद कर ले, ये वाली लाइन है। 10 बार याद किया, सामने जाऊं कैमरे के, क्या था वो लाइन, कट कट। भाई अब पता चला ये कट कट क्यों बोलता है डायरेक्टर। पसीना आगा तू कैसे कर रहा, मेरे तो पसीना नहीं कर। मैं वाले अगर इतनी पढ़ाई कर लेता ना, आज की तो आईपीएस होता। लगे हालात में एक बार आपका एक्सीडेंट हुआ था बीच में, तो वो दिन आपके जैसे आपको माइंड में मेमोरी लॉस हो गई थी आपकी, इनको पता है, आपको भी शायद, मेरे को पता नहीं, आपको याद है नहीं है वो टाइम पीरियड, आपको याद है मतलब रहा या कैसा रहा, आपको क्या रहा उस टाइम आपका, कैसे रहते थे आप? 9 दिन आज तक याद नहीं आते मेरे को। 9 दिन जब आप जिंदगी के 9 दिन कम हो गए मेरे को कौन ये सी दुनिया में थे? कौन सी दुनिया में था, मैं कहाँ था, क्या था, कुछ नहीं। जिंदगी के 9 दिन नहीं जिए आपने, दुख है आपको इस बात का? हाँ, कम कर दी मेरे। ये आपको पूरा सपोर्ट करते थे उस टाइम जब आपका एक्सीडेंट हुआ? इसमें पूरा। तो यही आपका रीजन है क्या, आप इनको नहीं, पहले से भी करते? रीजन ये नहीं है। तो रीजन क्या है? जिंदगी मिलेगी ना तिबारा। मतलब 2 बार आपको मिल गए तिवारा? हाँ, 2 बार मिल चुके ना। इसका मानना यही है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा पल आखिरी हो जाए, तो अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करो। तो आपकी जैसे हम ये रील बनाते हैं, तो आपके जो मम्मी पापा है वो भी कुछ नहीं कहते ना आपको, कभी पीछे से इनको नहीं गए और आपको जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। नहीं फिर भी एक होता है कि यार बेटा कुछ नहीं। मना कर दे, ये सब मत कर। देखो, मम्मी पापा पुराने जमाने के, हाँ हाँ, लेकिन उनको पता है जब हमारे बच्चे कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, हम ठीक ही कर रहे हैं। मम्मी पापा की तरफ से हमें आज तक कोई, बल्कि वो मेरे से ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं। सर आपकी शादी 2009 में हुई, 8 में आपका रिश्ता हुआ, उससे पहले आपका क्या क्या लव लाइफ ही रही हो, कि सास की वास की के बारे में बताओ ना भाई, अरे कुछ नहीं कहेंगे मैं ना, पुरानी लाइन में मत जाओ, क्षेत्र मरवा होगा अभी सामने। अरे कुछ नहीं कहेंगे, नॉर्मल बताओ कि यार हम भाई भी अभी नहीं कॉलेज कहेंगे, लाइफ अभी नहीं कहेंगे कैमरे के सामने, बाद में चित्र पड़ गए तो बाद में नहीं कहेंगे। तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से उठ के ना अपना पूछना। देखो भाई, कॉलेज लाइफ में जो भी निकलता है सबकी सेम सिचुएशन, ये पानी, हवा और पानी सब कैसा ही है। लेकिन मेरे जो क्लासमेट है, मैं बहुत अहिंसावादी बंदा आज की डेट में नहीं, पहले पहले कॉलेज टाइम में। वो किस्सा बता दो। अरे यार मैं देवता आदमी था यार। भाई भी मन में देवता हो जावे, जैसे देवता आदमी था। हर इंसान को लगता है हर लड़के को कि वो देवता ही है। माँ काली आ गई, वो सारा दिखाते हैं कि कौन सा देवता है। दम मारा करो दिल्ली। यार इसकी कोई अच्छी बात बताओ, चलो गुड क्वालिटी बताओ कि यार इसकी ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, फिर आप यही सवाल इनसे करेंगे, बताओ क्या था अच्छा। आप बताओ, अच्छा बता, मेरे बारे में बताओ, मैं आपकी तो मैं बता दूंगी। मेरे बताओ इनके बारे में कोई बोल। इसके सारे अच्छा ही यार, बुरा तो मेरे को कुछ नजर आया ना नहीं। बता दो, कभी बता ना रहे हो क्या। बुरी ये की है, जब मेरा मूड नहीं होता ना, बोला वीडियो बनाओ। और जब वीडियो बनाते हैं, हाँ, और मैं स्टूडेंट इतना कमजोर हो इसमें, समझ पर है। मैं बता सकती हूँ बट इनके हाँ बताओ। इनकी मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि ये है ना, शादी की वजह से लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड सपोर्टिव हो। तो मेरे को है ना एक अच्छी बात ये लगती है कि जैसे कभी मेरी सास की और मेरी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है ना, तो ये सीधा एक ही बात बोलता है, तुम जानो तुम्हारी माँ जाने। कि अपने आप करो अपना समझौता, बीच में मत लो मेरे भाई को। सब भाइयों की समस्या है, एक तरफ हुआ हाँ, लोग आए की बुराई मत करना। भगवान ने एक ही गलती कर रखी, लंबी जुबान देखे मेरी वीडियो देखे, हाँ, मैं लपट लपट। अच्छा इनकी बुराई बताओ एक। इनकी बुराई ये है कि है ना, जब मूड होता है ना अच्छा तब तो हाँ वो, और मतलब मैं ऐसे, मेरा कई बार ऐसा होता है कि आप ये चीज कर लो ना, कभी भी नॉर्मल बात नहीं करते। अभी ये जितना रील्स में और उसमें दिखते हैं ना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। जितना हंसमुख दिखता है ना, मैं ऐसे बोलूंगी ना, हाँ ऐसे करो, ये रील्स बनाते हैं सागरेन के पीछे ना बताओ, मैंने ना बताओ, मैंने समझ में ही ना आवे, ये मेरे तो समझ सी बाहर है। तो जो रील्स मेरी देखा है ना और इतना एंजॉय करा है, तो उसमें जाकर मैंने कितनी एक्टिंग सिखानी पड़ा है ना, वो मेरा तो ही पूछो।
रील पे मत जाना भाई, रियल पे रियल पे जाना। क्या चाहते हो कि आगे लाइफ ऐसी जाए हमारे दोनों की? नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, इनके साथ इनका पता नहीं। भाई जब मैं खुश नहीं होता तो लड्डू कैसे खाता? खुश होता भी तो लड्डू खाएगा पर आपने तो देखा ही नहीं था इनको। ना भाई, फेर लेने पहले देख लिया था। अच्छा फिर ठीक है। देखो जब वो कहे ना, जब सूली पे चढ़ रहा था तब नहीं देखा। गले में डल चुकी थी। हाँ, जब नहीं फंदा डालने से पहले देख लिया था कि हाँ भाई फंदा सही डल रहा है। अच्छा माँ आपने पसंद थी? हाँ ना आहो। यार, पसंद नहीं होते तो यहाँ थोड़ी बैठते। नहीं है। मैं भी मनीष के पॉडकास्ट के जरिए अपने दिल की बात थोड़ी पूछ लूँ साथ और साथ। मुझे अभी तो मेरा इधर बैठता हूँ, मैं इधर बैठता हूँ। सही है। आप एक मैसेज भी देना चाहोगे जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते उनको? भाई मैं तो ये सबको ये कहूँगा, अपने रिलेशन में कंप्रोमाइज भी जरूरी है, भरोसा भी जरूरी है, बिल्कुल। और बढ़िया से जियो। अंडरस्टैंडिंग भी चलनी चाहिए। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, हमारा भी होता है भाई, ये मत सोचना नहीं होता। मारो गणो ऐसे। आपके अंदर है हाँ, मतलब जैसे तलवारबाजी तो होती नहीं है बाकी। मतलब कुछ भी ना, मतलब आप ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसा कैसा बॉन्ड है आपका जो आप इतने अच्छे से रहते अच्छा एक बार एक चीज याद आई लड़ाई पे। एक बार मैं गुस्सा होके कहाँ पे थे तो चली गई थी ना, कोचिंग करती थी तब। हाँ, अमृतसर में चली गई। हाँ वो बताना क्या था वो किस्सा। हाँ बताओ। वो कोई नहीं बोला, वो पुराने बंदे सही बोलते हैं, मैं तो बुजुर्गों की बातों से चलता हूँ। बोला बेचारा सुबह का बोला भटका रास्ता भूल जाए कोई नहीं, शाम को अगर अपने घर में आ जाता है ना तो हो जाती है। हमारे हमसे भी हुई। अब हाँ मैंने फोन अपना स्विच ऑफ कर दिया कौन switch कि off? आज तो मैं रियलाइज मैं कराऊंगी भाई कि शायद क्या वही होती है। किडनैप कर लेगी, मैं बुढ़ापे में रंड वॉक करेगी। अरे बोला छोड़ दिया क्या है, छोड़ दिया। तो एक बार ये किस्सा भी हुआ था हमारे साथ कि मैं ये रियलाइज करना चाहती थी कि भाई वाइफ भी कोई चीज है। आप जब देखो अपनी अपनी गाते रहते हो, मेरे को भी टाइम नहीं देते हो, मेरे को भी टाइम देना चाहिए। तो मैं आई फिर शाम को, फिर जैसे ही देखो ना तब इनके फेस पे हल्की सी स्माइल, मतलब पूरा गुस्सा शांत। तो एक मैंने गाना बनाया था ना तब, शायद किसी ने आपको बोला भी था ना ये चीज कि भाई लाइफ इसको है ना इतनी छूट दे रहा है ये, देख यार थोड़ा दिन में गाड़ी हो जाएगी ना तब छोड़ के चल जाओगी। बोला था ना। लेकिन करता है बहुत क्या है। हाँ, अभी भी कहते हैं वही चीज मैं बता रही थी ना। तो फिर मम्मी कुछ नहीं कहते आपको कि यार बेटा वो नू कह रही थी फलाने की बहू? मम्मी वो सामना वाला की क्लास लिया हुआ है। उस टाइम था 2018 में फर्स्ट सॉन्ग किया था इन्होंने। हाँ। उस टाइम तो बहुत है, रिश्तेदार तक आ गए थे इन्हें ज्ञान देने। नहीं उनका भी डर सही था। बोला भाई उनका भी डर हुआ, दिल का पत्थर आपका भी पत्थर क्यों डर था आपको? उन पर ट्रस्ट नहीं था? मेरे को ट्रस्ट था। हाँ तो उनको बोलने दो। उन ये वो है ना, जब शुरू में गांव में शेर आया अब पता नहीं किसको खा जाए। तो वही डर है ना भाई, अब पता नहीं क्या क्या आफत कर दिया इन्होंने। ऐसा हाव बन गया था जब सॉन्ग आया ना, बोलो भाई पता नहीं क्या ही कर बल्कि दिया। है ना वो सॉन्ग उस टाइम पे इतना था भी नहीं। मेरे को ये था कि मेरे को एक बार कैमरा फेस करना है अपना कि कैसे क्या है, खुद का अपना गाना होना चाहिए। और वो मैंने अब तो मैं वो गाना देखती हूँ मुझे खुद हंसी आती है। वो तो अब तो चीजें जैसे बढ़ती हाँ, रहती कि ये है, तो क्या मतलब वो हो चीजें गया? आपने फेस करी है। हाँ फैमिली और रिश्तेदार ये और क्या कर रही है तो फिर आपने बल्कि- चेंज कैसे करा ये चीज कि यार तुम बस हम अपने आप देख लेंगे अभी? फोकस रखो बस अपने कैसे? टारगेट पे। वो बस ये था, मैं भाई लाइफ हमारी है, ठीक है। कॉमन सबको ये डर रहता है कि भाई कहीं ये स्टार बन जाए, थोड़ी चल जाएगी तो लड़के क्या होगा। जब हमारी लाइफ है डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। सही बात है। नहीं इनका ये भी तो रहता था, माँ बाप बोला, कोई छोड़ इसमें के नहीं। जाओगे ना तो बोली बात तो वो कुछ भी करेंगे ना वो साथ आड़ा भीतर छोड़ने हुए भी वालों को जाएंगे चाहे ना, 7 ताड़े भीतर बंद कर लो तब भी छोड़ेंगे। बिल्कुल, चोर तो चोर ही रहा। हाँ सच बात है। यही बॉन्डिंग आपको आगे लेके आई आज तक। चलेंगे तो जब सूट पे मैं 1-2 बार गई ना सूट पे तो मेरे को रात भी हो जाती थी। तो फिर मुझे ये फील होता था कि यार लेट हो जाऊंगी, पता नहीं कभी उसके माइंड में कुछ हो ना। तो इनसे मैं बात करती ना तो ये इनका यही रहता था कि कोई नहीं, मुझे पता है, तू टेंशन मत ले, आराम से आपने वो है ना थोड़ा एक पीछे से सपोर्ट मिल जाती है ना तो फिर बंदा रिलैक्स होके वो एक्शन वैक्शन सारे अपने अच्छे से कर पाता है। वहाँ पे जो डायलॉग बाजी होती है, मूवी थी जैसे मैंने भाईचारा मूवी की थी तो उस मूवी में भी रात में वहाँ पे रुकना पड़ता था। सीन होते हैं यार, एक्टर का काम है, उसके रात दिन नहीं दिखते, उसका तो काम है। नहीं, मैं खुद गया हूँ साथ में, उसमें ये मेरे साथ भी पूरी गए मैं थे। टीम वर्क है वो। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इन्होंने वो सोच दिमाग चीज से वहीं निकालो पे ये देखी सब। थी। हाँ
दोनों से पूछो ना, हरियाणा इंडस्ट्री में दोनों मतलब ऐसे ही एक्टर बताओ, एक्टर या गाना सिंगर जो आपको पसंद हो। नहीं, मेरा तो भाई फेवरेट अगर फीमेल में पूछा जाए तो सपना चौधरी है। और जैसे मेल में अभी फिलहाल जैसे अजय हुड्डा सर है, विजय वर्मा भी है। विजय वर्मा तो कलाकार है जी, हाँ, वो भी मेरे को, उनका मेरे को वो जो अलग डांस कलाकार है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। उनके तो उनकी बात ही नहीं कर सकते, वो तो लीजेंड आदमी है। विजय वर्मा जैसी एक्टिंग अभी तक हरियाणा इंडस्ट्री में नहीं कर सकता कोई भी। वो तो जब आप पैदा नहीं हो जब से फिल्म बना रहे हैं यार, हरियाणवी फिल्म, जब चलन भी नहीं था जब से बना रहे हैं हरियाणवी। कौन सा एक्टर फेवरेट है हरियाणा? फीमेल बता दो। अरे कुछ नहीं कह नहीं, सॉन्ग में या फिल्म में? फिल्म बता दो, सॉन्ग बता दो। सॉन्ग में सपना चौधरी। सॉन्ग में सपना चौधरी, वो तो सब चलो सीन भी है सपना चौधरी तो है। और वैसे फिल्म में, बॉलीवुड में बताओ, बॉलीवुड में। बॉलीवुड में अजय देवगन है अपना पुराना हीरो में नहीं, डांस डांस ये एक चीज आप बोलते भी तो रहते हो, बोले जिसने जान लेने की कोशिश, उससे बड़ा कायर कोई नहीं है। हाँ, आत्महत्या सबसे बड़ा कायर है मेरे हिसाब से। बोले जो अपने आप से हार के और ये चीज का कदम उठा लेता है जिंदगी ना, दोबारा नहीं मिलेगी, एक सबसे जिंदगी मिली बुज़दिल है के। और जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। बिना संघर्ष की जिंदगी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम खुश हैं, देखो उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में, कोई ये नहीं है कि सीधा ऊपर पहुंचा। सब स्ट्रगल करके सब स्ट्रगल करके गए, यहीं से नीचे से ही गया ऊपर। आप ऐसे पहले भी ऐसे ही थे या ऐसे हैं जी, आप बताओ। ये पहले तो जवानी नहीं निकलती थी। ऐसे रखते थे क्या आप? हाँ, मतलब ये लगा लो पीट के रखते क्या आपको? नहीं नहीं, मैं नहीं। तो फिर मतलब कह रहे हैं दीवाने नहीं निकलती। मेरे को तो ऐसे मिले थे, वो एक होता है ना, मैंने तो इसको वो कोरा कहते हैं ना- कागज। हाँ, कोरा कागज, इसको तो मैंने वो कर करके ट्रेनिंग दे दे के अब थोड़ा परफेक्ट सा हुआ है मेरे लिए। नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी भाई। खुद सीख रहा हूँ मैं, खुद से। नहीं, मेरे क्या हुआ, नहीं भाई, जो जो देख रहे हैं ना, चेंजिंग हुआ है मेरा एक्सीडेंट के बाद। नहीं तो आप मौत को छुप के आए ना यार। सुनो सुनो, जो भाई ये आपको पता लग गया, एहसास हो गया कि यार उस दिन खत्म हो जाता तो जिंदगी खत्म थी। क्यों पहले था मैं इतना शरीफ था ना कि नहीं आप बिल्कुल समाज को देख के मैं, यार समाज ये बोलेगा, समाज वो बोलेगा, मेरे भी यही थिंकिंग थी, मैं ये नहीं बोलता ना। हाँ। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, जब मेरे को पता भैया अगर मैं यहाँ चला जाता तो क्या था, क्या समाज देखता। कौन मेरे बारे में जानता, सब बोलते हैं गलत लगा, इसके है ना बेचार सबसे बस ये बेस्ट, बोलते बेचार बहुत शरीफ था, चला गया। इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी बताऊं क्या है? इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि इसने मेरे को कभी वाइफ की तरह ट्रीट ही नहीं किया, एज ए फ्रेंड। मतलब जब से मेरी एंगेजमेंट हुई ना, तब से हम एक दूसरे को एज ए फ्रेंड ही ट्रीट कर रहे हैं, और अब तक मतलब मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरा पति है। मैं ऐसे दोस्त की तरह, मैं मतलब कोई भी बात होती है ना, सबसे पहले ऐसे डरती नहीं हूँ मैं, पहले ही बता देती हूँ, जो चाहे वो मेरे साथ कैसा भी मतलब सिचुएशन हुई हो, कुछ भी ना, इससे एज ए फ्रेंड, क्योंकि इसने मेरे को, और भाई जो मेरी रील्स में जाकर कहना आपको बहुत अच्छा पति मिला है, बहुत अच्छा पति मिला है, तो पति नहीं, आपको भाई सच में अच्छा पति मिला है नहीं भाई, भाई, परफेक्ट पति या पत्नी होते नहीं है, बस जब बन जाते हैं ना तब एक दूसरे को बनाते हैं, वो कमियां निकाल निकाल के। 13 नवंबर। ओ याद ही नहीं आपको डाउटफुल है, आपको तो याद ही नहीं, आपको याद थी। मेरे को इसको है ना, आज शोरे का बर्थडे कब है? 14 अगस्त, इसको हर एक चीज मतलब इनका birthday बाय कब है? डेट याद 10 है। जुलाई। मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अरे यही पता लग जाता है भाई कौन किससे प्यार करता है, ये पता लग जाता है यार। नहीं, एक छोटी सी बात पूछूंगा, जैसे उनका उल्टा जवाब देना है आपको आपस में। हाँ। आप ध्यान से देना है। ठीक है, मेरे को तो सही देना है ना। हाँ तो सही आप देना है, बताओ। आप गलत भी। कहाँ जाओगे? दुबलाना। दिल्ली, कहाँ से आए हो? दुबलाना से नारनौल से। नारनौल में कहाँ जाओगे? मार्केट। सब्जी मंडी। अच्छा, किससे प्यार करते हो? हस्बैंड से। वाइफ से। ये चीज तो बिल्कुल मतलब हो गई। यार जा जाता भी, अड़ जाता। ये पॉइंट भर गया इन्होंने। अच्छा, बेबी कौन से साल में हुआ था? 2014 में। 25 में। सेकंड बेबी प्लान है यार, ये बढ़िया था। बच्चे का नाम क्या है? शौर्य। दृढ़ता। मतलब दूसरे का प्लान कर रहे हो क्या? लड़की चाहिए लड़का? लड़की। लोंडा। लड़का है। और क्या ड्रीम है आपके? ड्रीम्स है मेरा गंगा पार। हवा में उड़ना। क्या पसंद है आपको? चुगली करना। कबड्डी खेलना। उल्टा, वेरी नाइस। कपड़े में क्या पहनते हो आप?
घाघरा लुगड़ी। धोती। किससे ज्यादा प्यार करते हो? खुद से। इससे। भाई ये तो आज मुक्का तो मार ही लिया यार, मुक्का। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का ये चलो भाई, बहुत podcast- बढ़िया लगा मनीष के साथ बातें करके। आपको भी अच्छा ही लगा होगा ना, या नहीं लगा? बिल्कुल 102%। बहुत अच्छा लगा। बातें कुछ ज्यादा ही हो गई हमारी ना, ज्यादा ही बातें हो गई भैया। 3 घंटे की बातचीत होगी। हाँ। तो थैंक यू सो मच सभी को राम राम। और पॉडकास्ट को लाइक शेयर कमेंट करना, सपोर्ट करना। और किसी भाई को बेकार लगे तो कमेंट्स जरूर करना, हाँ, बिल्कुल सही बात लाइक है। शेयर कमेंट। ताकि अगली बार मनीष सर उसमें सुधार कर सके और मेरे जैसे किट ना लगाए। ठीक है भाई, रोक दे।